नमस्कार साथियों, मैं रजनीश कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल SSC पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज आप सबको बताऊंगा SSC CGL 2022 के बारे में। ठीक है, कब लास्ट डेट है, कब स्टार्टिंग का डेट है, कब फी जमा करना है, फी करने का ऑफलाइन मोड कब तक है। ठीक है, इन सब को जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए मैं लिख करके पहले से रखा हूँ SSC CGL 2022 के बारे में। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन स्टार्ट जो है वह हो चुका है 17 सितंबर से। ठीक है, 17 सितंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन करने का जो लास्ट डेट है वह 8 अक्टूबर है। ठीक है, लेकिन मेरा एक सजेशन है आप सबको कि कभी भी फॉर्म को जल्दी भर लिया कीजिए, लास्ट समय का वेट मत किया कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि सर्वर डाउन हो जाता है और इस कारण से आप फॉर्म को भरने में वंचित रह सकते हैं। ठीक है, तो 8 अक्टूबर से पहले आप अपना फॉर्म को जरूर डाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फी जमा करने का जो डेट है वह है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर तक अपना फी को जमा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन। ऑफलाइन चालान वैसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं बैंक में जाकर के, ठीक है, फी को, उनके लिए 10 अक्टूबर तक समय है। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट। ठीक है, देखिए परीक्षा का तिथि भी दिया हुआ है सर। ठीक है, परीक्षा जो है वह दिसंबर में लिया जा रहा है, लेकिन हालांकि ये टेंटेटिव है, ये घट बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि बहुत होगा तो जनवरी तक हो जाना चाहिए एग्जाम। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि एज क्या है। एज, ठीक है, एज इसमें देखिए टोटल 37 प्रकार के, यानी 37 प्रकार के, ठीक है, पोस्ट है। सारा मिलाकर के 37 प्रकार का पोस्ट है। ठीक है, तो कुछ पोस्ट के लिए क्या है कि 18 से 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें आप 20 साल से 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ क्या है, किन्हीं का अगर एज खत्म हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर वो ओबीसी में आते हैं तो आपको पता है कि एसटी एससी 5 साल तक उनको आरक्षण मिलेगा। ओबीसी में है तो उनको 3 साल का मिलता है। ठीक है, तो ये आरक्षण जो है वो मिल रहा है सबको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टोटल सीट पर। टोटल सीट वैकेंसी, टोटल वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी। कितना वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी जो इस बार है 2022 में वह है 20,000। ठीक है, 20,000, जो कि बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सीजीएल को क्रैक कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि नया पैटर्न क्या है और पुराना पैटर्न क्या था, क्या बदलाव किया गया है। नया पैटर्न क्या है, पुराना पैटर्न क्या था, उसके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबको बताऊंगा पहले क्या था। ठीक है, तो पहले देखिए एज यूजुअल पहले क्या था, टीयर 1 टीयर 2 3 इन सब का नंबर जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट बनता था। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 3 सबका मार्क्स को जोड़ करके और आपका मेरिट तैयार किया जाता था। अब क्या है, अब आपके लिए जो है वो टीयर 1 जो है वह सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई करना है। इसमें आपको मात्र 33%, जैसा है आप ओबीसी में आते हैं, जनरल है, एसटी एससी है, तो जैसा भी उसमें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसमें मतलब कि क्या है कि आप यदि 100 नंबर भी ले आते हैं, 100 में 100, तो भी इसका मार्क्स आपको टीयर 2 में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसका मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसको सिर्फ पास करना है। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए
देखिए मेन चेंज क्या है, अब आपको बताते हैं पहले टीयर 2 में क्या हुआ करता था। टीयर 1 अभी सबको पास कर रहा है, ठीक है। टीयर 2 देखिए क्या है, टीयर 2, ठीक है। देखिए ये पहले का बता रहा हूं मैं आपको, पहले पहले क्या था, पहले टीयर 2 में 3 सेक्शन था, ठीक है। जो पहला था वह था इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश था। उसके बाद मैथ था, ठीक है। और जो सेक्शन 3 था ये आपका JSO, जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, और एक था जो कि AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, ठीक है, ये पोस्ट था। ये उनको पूछा जाता था। इसमें क्या पूछा जाता था, इसमें था आपका इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता था, ठीक है। ये पहले का लिख दिया इसलिए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, ये पहले पूछा जाता था, ठीक है। देखिए इंग्लिश जो था वो आपका 200 क्वेश्चन था, इंग्लिश आपका 200 क्वेश्चन था, और ये 200 नंबर का था, 200 मार्क्स, ठीक है, ये था। अब क्या है, मैथ आपका 100 क्वेश्चन था जो कि 200 नंबर का था, 200 मार्क्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो था वह आपका दोनों मिला करके, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स मिला करके 100 क्वेश्चन था, ठीक है। और ये था आपका 200 नंबर का, 200 मार्क्स का, ठीक है। कंप्लीट, ये क्लियर है। पहले था इंग्लिश 200 नंबर का, ठीक है, 200 क्वेश्चन, मैथ 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। और यहां ध्यान दीजिएगा कि वैसे स्टूडेंट जिनका JSO और AAO का पोस्ट जो भरते थे अपने लिए, उनको इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स पूछा जाता था, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, क्लियर है। इसी में चेंज किया गया है, टीयर 1 में कुछ चेंज नहीं किया गया है, वो जैसे था आज भी वैसे ही है, ठीक है। इसमें क्या चेंज किया गया है वो उस बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए अब यानी कि 2022 से क्या है समझिएगा दोस्तों। नया जो पैटर्न है उसमें 3 सेक्शन, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जो है वह मैथ और रीजनिंग पूछा जा रहा है, मैथ रीजनिंग। ये आपका 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ से, और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टोटल हो गया आपका 60 क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो हो गया आपका कितना, 180 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए आपको जो समय दिया जा रहा है वह है 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है, ये आपको समय मिल रहा है। सेक्शन 2 में आते हैं, सेक्शन 2, ठीक है। इसमें जो पूछा जा रहा है वह है इंग्लिश और GK, इंग्लिश, ठीक है, GK, ठीक है। ये आपका 45 क्वेश्चन है, और ये जो है आपका 25 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल मिला दिया जाए तो हो गया आपका 70 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये हो गया आपका 210 नंबर, 210 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए भी साथियों आपको सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है समय, ठीक है, 1 घंटे मिलेंगे, ओके। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 में, ठीक है, समझिएगा सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या है, ये है आपके लिए कंप्यूटर, ठीक है, ये है आपका कंप्यूटर पूछा जा रहा है। कंप्यूटर कितना पूछा जा रहा है, तो मात्र 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहां भी 3 नंबर का है, ठीक है, गुना कर दीजिए 3 से, तो हो गया आपका
60 मार्क्स, 60 नंबर। ठीक है, ये है। अब बोलिएगा इसमें चेंज क्या हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें चेंज यह है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूं नीचे से। ठीक है, इसमें बदलाव यह किया गया है कि वैसे स्टूडेंट, इसमें बदलाव वह किया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो अपने लिए जेएसओ, ठीक है, उनको पेपर 2 देना है, और AAO और AAO जो दिए हैं उनको देना है पेपर 3। ठीक है, देखिएगा ये आपको समझना है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए अब फॉर्म डाले हैं, उनको टायर 1 के बाद पेपर 2 देना है, यानी कि ये वाला सेक्शन देना है उनको। ठीक है, ये वाला देना है, जेएसओ जो डाले हैं। ठीक है, क्लियर है। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जिन्होंने फॉर्म डाला है, उनको देना है कंप्यूटर। ठीक है, उनको देना है कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन इनको भी कंप्यूटर क्वालिफाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये समझ गए। पेपर 3 किसको देना है, पेपर 2 किसको देना है, ये तो सबको देना ही है। ठीक है, टायर 1 भी दे करके आना है, जो पहले जैसे देते आ रहे थे। बस यही अंतर है कि पहले का जो टायर 1 का जो नंबर है इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, मेरिट सिर्फ आपका इससे बनेगा, मेरिट आपका सिर्फ इससे मेरिट बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं, इसमें एक है सेशन 3। क्या है, सेशन 3। ठीक है, सेशन 3 क्या है, तो सेशन 3 है टाइपिंग टेस्ट। कितने देर का है, ये मात्र आपको 15 मिनट का है। ठीक है, 15 मिनट आपको इसमें समय दिया जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट टाइपिंग देंगे, टायर 2 देंगे, टायर 1 देंगे, तो आपका जो मेरिट है वो सिर्फ टायर 2 का जो आपका नंबर रहेगा, और इससे आपका मेरिट बनेगा। टायर 1 का सिर्फ क्वालिफाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि टायर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें आप कितना भी नंबर लाएंगे उससे मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये मैं आप सबको CGL 2022 का न्यू पैटर्न है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दिया। ठीक है, अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो मेरे चैनल पे आ करके कमेंट करें, या मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उसमें कॉल कर सकते हैं या आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं अपने व्हाट्सएप पे या कमेंट में बॉक्स में आपका आंसर दूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।